गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था। उस रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे रात के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। कहते हैं उस पेड़ पर एक बाली वाली चुड़ैल रहती है। लेकिन रोहित इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक रात करीब 11 बजे रोहित अपनी बाइक से उसी रास्ते से घर लौट रहा था। जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। ये क्या यार, अभी तो ठीक चल रही थी। रोहित ने 2-3 बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी झन 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 पायल की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नज़र पेड़ की एक टहनी पर गई, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें पूरी काली। उसके कानों में बड़ी बड़ी बालियां झूल रही थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। आ गया तू। उसकी आवाज़ सीधे रोहित के कानों में गूंजी। रोहित डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी वो चुड़ैल धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसके पैर उल्टे थे। रोहित की आवाज़ कांप गई। कौन हो तुम? वो चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मैं वही हूँ जिसे इस गांव वालों ने इसी पेड़ से बांधकर जला दिया था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। क्यों? उसने हिम्मत करके पूछा। चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। क्योंकि मैंने सच देख लिया था, इस गांव के लोगों का, उनका पाप। उन्होंने मुझे मार दिया और मेरी कहानी हमेशा के लिए छुपा दी। इतना कहकर उसने अपने कान से एक बाली उतारी और रोहित की तरफ बढ़ा दी। पहचान इसे। रोहित ने जैसे ही उस बाली को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बाली उसकी माँ की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ टूट गई। चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आई। तेरी माँ मैं ही हूँ रोहित। उन्होंने मुझे मार दिया और तुझे बताया कि मैं भाग गई। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। चुड़ैल ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब तू ही मेरा बदला लेगा या यहीं मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा उस पीपल के पेड़ के नीचे रोहित की बाइक पड़ी थी। लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। और आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस पेड़ से आज भी पायल की आवाज़ आती है, और एक लड़का हमेशा के लिए उस पेड़ का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी।